लिया था कि इतना भरा हुआ ऑटो है, ये जरूर मोदी जी का होगा, और तुम्हारा ही निकला। जी अमित शाह जी बोलिए, क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? अरे सेवा करने की बात कर रहे हो मोदी जी? अरे कम से कम कुछ तो शर्म कर लिया करो। ये ऑटो है, कोई ट्रक व्रक थोड़ी है जिसको तुम सब्जी के बोरों की तरह भरे हुए हो। सेवा होगा कुछ नहीं होगी, आज तो तुम्हारा चालान काटूंगा ही ओवरलोड में। अमित शाह जी आज और छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद ओवरलोड सवारी बिल्कुल भी नहीं ले जाऊंगा अपने ऑटो रिक्शा में। अरे अमित शाह जी जल्दी छोड़ दो, क्योंकि मेरे ऑटो रिक्शा के पीछे जो मनमोहन सिंह जी और राजनाथ सिंह जी लटके हुए हैं, इन्हें जल्दी ऑफिस पहुंचना है। आज के बाद ओवरलोड बिल्कुल नहीं ले जाऊंगा। अरे भाई मोदी जी मुझे यहीं पे उतार दो, नहीं तो मैं गिर जाऊंगा, उतार दो मुझे यहीं पे। अरे कहां से मैं तुम्हारी मोटरसाइकिल पे बैठ गया? तुमने तो ये कहा था 3 सवारी बैठा लूंगा मोटरसाइकिल पे, कहां से मैं आधे किराए के चक्कर में फंस गया तुम्हारे साथ। अरे भाई उबैसी जी तुम्हें आज तक पता ही नहीं है, मोदी जी एक जगह से दूसरी जगह सवारी ढोने का काम मोटरसाइकिल से करते हैं और आधा किराया लेते हैं। जो तुम्हारा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ऑटो से अगर 100 रुपए का किराया लगेगा, तो मोदी जी मुश्किल से 40 रुपए में तुम्हें उस जगह पहुंचा देते हैं। लेकिन भाई सवारी इतनी बैठालते हैं ये, अपनी मोटरसाइकिल पे कम से कम 6-7 सवारी बैठालते हैं ये। लेकिन भाई अखिलेश ये झूठ क्यों बोल के बैठालते हैं सवारियों को अपनी गाड़ी पे? अरे मुझे भी कुतुब मीनार देखने के लिए जाना था, ऑटो वाला मुझसे 150 रुपए मांग रहा था, इन्होंने बोला 50 रुपए में छोड़ देता हूँ तुम्हें। भाई इस तरीके से 50 रुपए में कुतुब मीनार देखने का क्या फायदा? इससे तो मैं ऑटो से ही 150 रुपए खर्च करके चला जाता। मुझे इन्होंने मोटरसाइकिल की तेल की टंकी पर बैठा रखा है। अरे केजरीवाल कैसी घटिया बात कर रहे हो, ये बताओ, मैंने तुम्हारा फायदा नहीं कराया है। तुम कुतुब मीनार 150 रुपए में ऑटो से जाते, मैं तुम्हें सिर्फ 50 रुपए में ले जा रहा हूँ। 100 रुपए का फायदा कराया कि नहीं कराया? भाई जिसके पास ऑटो है वो ऑटो से सवारी ढोता है, मेरे पास तो भाई मोटरसाइकिल है छोटी मोटी, उसी से सवारी ढोके गुजारा कर लेता हूँ। अरे अगर 1-2 सवारी बैठा लूंगा मैं अपनी मोटरसाइकिल पे, गुजारा हो जाएगा मेरा, तेल का खर्चा भी नहीं पूरा हो पाएगा और चालान होने का डर अलग रहता है। अरे योगी जी इंस्पेक्टर जी मिल गए, ये चालान काट देंगे। अरे भाई लोगों अगर ये पूछे कौन हो तुम लोग, ये कहना हम एक ही घर के सब लोग हैं। रोको भाई रोको रोको रोको, अरे तुम तो वही हो जो परसों मुझे मिले थे और अपनी मोटरसाइकिल पे आजी की तरह 8-10 सवारी बैठाले हुए थे, लेकिन उस दिन तो तुम ये कह के बच गए थे कि हम सब लोग एक ही घर के भाई हैं और शादी में खाना खाने के लिए इकट्ठा होके जा रहे हैं। आज तो ये बहाना नहीं बताओगे? अरे योगी सर जी, मोदी जी ने यही तो बोलने को बोला है आपसे कि ये कह देना कि हम सब लोग एक ही घर के आदमी हैं। भाई साहब हम एक घर के आदमी नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ये हमें एक जगह से दूसरी जगह छोड़कर पैसे कमाते हैं, हमसे किराया लेकर। अरे भाई साहब कौन सी बनूस घड़ी में मैंने आपको अपनी मोटरसाइकिल पे बैठा लिया, तुमने तो पूरा चिट्टा खोल के रख दिया इंस्पेक्टर जी के सामने। अब चालान नहीं बचेगा, चालान कटेगा ही कटेगा। इंस्पेक्टर साहब तुमने मेरे इस बेटे को और मुझे क्यों बुलाया यहाँ पर? क्या गलती कर दी मेरे बेटे ने, बताओ? सोनिया जी ये तुम्हारा राहुल दूसरे गांव में बैलगाड़ी लेके गया था आबादी में, वहाँ इसका चालान हो गया था बैलगाड़ी का, लेकिन इसने अभी तक बैलगाड़ी का चालान का पैसा नहीं भरा है, इसीलिए हमें चालान का पैसा चाहिए, चालान का पैसा लेने के लिए आए हम। अरे मोदी जी कैसी बात करते हो, क्या बैलगाड़ी का भी चालान करता है? अरे मैं दूसरे गांव में मेला देखने के लिए गया था, वहाँ तो भीड़ थी, तो आबादी में कहाँ पे बैलगाड़ी चली गई? ये बताओ पहली बात, बैलगाड़ी का चालान किस बात का? देखो राहुल अगर तुम्हारी बैलगाड़ी का चालान कटा तो चालान तो भरना ही पड़ेगा, हम चालान की वसूली करने के लिए आए, पैसा दे दो अपने आप, चालान का जो भी बनता है। मोदी सर जी देखना जरा इनका चालान का पैसा कितना बनना है। सब इंस्पेक्टर योगी जी कोई ज्यादा रकम नहीं है चालान की, बस थोड़ी सी रकम है, 55,555 रुपए की रकम है इनकी चालान की बैलगाड़ी की। अरे जल्दी भरो भाई, और भी काम निपटाना है हमें जाके। कैसी बात करते हो मोदी जी, कह दो कि ये मजाक था, मजाक था, बताओ ये मजाक था क्या? अरे इतने रुपए का चालान, अरे इससे तो तुम बैलगाड़ी और बैल ही ले जाओ हमारे। मम्मी जी तुम चुप रहो बिल्कुल, बीच में मत बोलो, बिल्कुल भी मत बोलो, मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं कर रहा हूँ। अरे मोदी इंस्पेक्टर साहब इतना तगड़ा चालान कैसे हो गया? अरे इतने की तो बैलगाड़ी भी नहीं है हमारी, मम्मी जी सही तो कह रही है, बैलगाड़ी ले जाओ हमारी, अरे इतना तगड़ा चालान हम नहीं दे पाएंगे। देखो भाई नियम तोड़ोगे तो उसका पैसा तो देना ही पड़ेगा, तुमने नियम तोड़ा है, आबादी में अपनी बैलगाड़ी लेके गए थे, अरे बैलून किसी को मार देता तो, सींग ऊंग मार देता, किसी को चोट लग जाती तो क्या होता, इससे ज्यादा रुपए देना पड़ते। अब तुम अगर ये पैसा दे दोगे तो मैं ध्यान तो रहेगा कि हाँ नो एंट्री में लेके नहीं जाना है बैलगाड़ी को, चुका दो ये पैसा।
मम्मी जी ऐसा करते हैं, इस बैलगाड़ी के चालान से तो बचेंगे नहीं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इस बैलगाड़ी को बेचकर ही इस बैलगाड़ी का चालान दे देते हैं, सारा कर्जा चुकता हो जाएगा और उसके बाद चालान कटने का झंझट भी नहीं रहेगा। सही कह रहा हूँ ना, कह रहा हूँ मैं मोदी इंस्पेक्टर साहब? मैं आ जाऊं, जल्दी जल्दी चले आओ, जल्दी जल्दी चले आओ। मेरा घोड़ा गाड़ी आगे से उठ गया और उसके साथ घोड़ा भी उठ गया। अरे अखिलेश, घोड़ा गाड़ी पे ऐसे बैठे रहोगे? आओ जल्दी उतरो और आगे से दबाओ। अरे राहुल आ गया, राहुल जल्दी दबाओ। लाया है आपको। जैसा कि मैं अपनी फाइल में देख पा रहा हूँ, तुमने फोन पे बताया था कि रुको सब इंस्पेक्टर राहुल, रुको, यहीं पर रुक जाओ, आगे मत बोलो बिल्कुल। जी सर जी, मुझसे क्या गलती हो गई? जो इन्होंने फोन पर बताया था वो ही पढ़ के बता रहा हूँ मैं। अरे सब इंस्पेक्टर राहुल, अब तुम्हें फाइल पढ़ने की क्या जरूरत है? ये सामने है, पहले इनसे पूछो इन्होंने हमें किस वजह से बुलाया है, क्यों बुलाया है। अरे सर जी, मैं बताता हूँ पूरी बात आपको। तुम बीच में पहले क्यों बोल रहे हो? तुमने थोड़ी बुलाया है हमें। फाइल में क्या नाम है? योगी जी। योगी जी आप बोलो। अरे सर जी ऐसा है, मेरा 2 बीघे का खेत का टुकड़ा है, उसी खेत की फसल से जो अनाज आता है उससे मैं अपना गुजारा करता हूँ। और ये मेरे बराबर में खड़े हैं, इनका नाम अखिलेश है। इनके पास 5 भैंसे हैं, 5 भैंसों को ये खुला छोड़ देते हैं। इनकी भैंसों ने मेरे खेत की सारी फसल खा ली। आप ही बताओ मैं क्या करूंगा? हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? अखिलेश। ये बताओ अपनी भैंसों को क्यों खुला छोड़ देती हो? ये योगी जी बता रहे हैं कि इनके खेत की सारी फसल तुम्हारी भैंसे खा गई। अब ये क्या करेंगे? इनका जितना भी नुकसान हुआ है तुम्हें दंड देना पड़ेगा। अरे सर जी ऐसे कैसे दंड देना पड़ेगा? मुझे अपनी सफाई में कहने का कोई मौका नहीं मिलेगा। आपने इनकी बात तो सुन ली, मेरी भी तो बात सुनो। क्या पता ये पूरी बात ना बताते हूँ। जरूर अखिलेश जरूर, तुम्हें भी अपनी सफाई में कहने का मौका मिलेगा। बताओ अपनी बात बताओ, कोई बात है? सर जी पूरी बात जरा ध्यान से सुनना। 2 भैंसे ये भी पालते हैं, इनके भी घर पे भैंस हैं। इन्होंने अपने आप अपने खेत को अपनी भैंसों से चराया और इल्जाम मेरे ऊपर लगा रहे हैं। अरे भाई क्या दिमाग खराब हो गया? क्या बोल रहे हो तुम? ये बताओ, ये अपनी भैंसों को अपना ही खेत क्यों खिलाएंगे, क्यों चराएंगे? यही तो बात है, इसी में तो खेल है। तो बात को घुमा फिरा क्यों रहे हो? सीधे सीधे बताओ क्या खेल है? खेल ये है सर जी, ये भी अपनी 2 भैंसों का दूध गांव में बेचते हैं, मैं अपनी 5 भैंसों का दूध गांव में बेचता हूँ। गांव में इनका दूध बिकता नहीं है, मेरा दूध खूब बिकता है क्योंकि ये पानी मिलाती हैं। तो इन्होंने सोचा ये बहाना करके अखिलेश की भैंसे पकड़वा देता हूँ, फिर मेरा दूध आराम से बिकता रहेगा। क्यों योगी जी, ये अखिलेश सही कह रहा है कि गलत कह रहा है? इसका बोला गया एक एक शब्द गलत है। किसी से भी पूछ लो, मेरी भैंस का दूध गांव वाले ज्यादा पसंद करते हैं, पानी ये मिलाता है। अरे तुम दोनों ने तो धर्म संकट में डाल दिया। अब गांव में ही जाके जांच पड़ताल करना पड़ेगी, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। जी और अखिलेश जी, ये 2 लोग चले आ रहे हैं बिना हेलमेट के, इनको पकड़ो और इनका चालान काटो। बिना हेलमेट वाली गाड़ी पे मुझे बिल्कुल भी छूट नहीं चाहिए। एक एक बंदे का चालान काटो जो भी यहाँ पर बिना हेलमेट के निकले। रोको भाई रोको, गाड़ी रोको रोको रोको। अरे भाई तुम्हारा हेलमेट कहाँ है? बिना हेलमेट के कहाँ जा रहे हो ये बताओ। और अपना प्रदूषण और इंश्योरेंस भी दिखाओ, देखूं अगर वो कागज पूरे नहीं होंगे तो उन पे भी चालान कटेगा। फिलहाल हेलमेट पे तो कटेगा ही कटेगा। अरे सर जी मेरे ट्रैक्टर का अगले वाला टायर फट गया है, बोई लेने के लिए गया था, जल्दबाजी में हेलमेट लगाना भूल गया। आज माफ कर दो, आगे हेलमेट जरूर लगाऊंगा मैं। अरे मेरा ट्रैक्टर खड़ा पड़ा है, जल्दी छोड़ दो मुझे, जल्दी छोड़ दो। योगी जी और अखिलेश, मैंने तुमसे कह दिया कि कोई भी छूट नहीं चाहिए बिना हेलमेट वाले आदमी के। इनका चालान काटो। क्यों भाई? माना कि तुम्हारे ट्रैक्टर का अगले वाला टायर फट गया था तो तुमने इस मोटरसाइकिल में पेट्रोल तो डलवाया होगा। पेट्रोल डलवाना नहीं भूले, लेकिन हेलमेट भूल गए तुम, क्योंकि बिना पेट्रोल के तो चल नहीं सकते। तो अब ध्यान रख लो, बिना हेलमेट के भी नहीं चल सकते। अब तुम्हें ध्यान रहेगा जब तुम्हारा चालान कट जाएगा। और अखिलेश तुम खड़े खड़े क्या मुंह तक रहे हो? वो जो दूसरे भाई साहब खड़े हैं उनका भी चालान काटो, उनका भी हेलमेट नहीं है। अरे सर जी बस आज छोड़ दो, इसके बाद मत छोड़ना। मेरा ट्रैक्टर बीच रोड में खड़ा है, बहुत तगड़ी जाम लग गई होगी, छोड़ दो। जल्दी पहुंच के मुझे टायर बदलवाना है, मुझे आज छोड़ दो बस। अरे सर जी इनका तो कोई कागज है ही नहीं, ना इनका बीमा है, ना प्रदूषण है, और ना इन्होंने हेलमेट लगा रखा है। इनका क्या करें आप ही बताओ। अखिलेश इनकी मोटरसाइकिल को जब्त कर लो, पकड़ लो। अरे ये तो बिना कागज के चल रहे हैं, ना प्रदूषण है, ना बीमा है, और हेलमेट भी नहीं लगाए। अरे कम से कम कुछ तो होना चाहिए था इनके पास। पूरी की पूरी गाड़ी पकड़ लो इनकी, जब तक ये सब चीज कंप्लीट ना करा ले तब तक देना मत इनकी मोटरसाइकिल। और भाई साहब आपका चाहे ट्रैक्टर से जाम लगे या कुछ भी हो, आपका चालान कटेगा ही कटेगा। योगी जी चालान काट के जल्दी खत्म करो। भाई साहब मैं घर के कामों में इतना उलझा रहता हूँ, ना मैं प्रदूषण करा पाया, ना इंश्योरेंस करा पाया, और हेलमेट
हेलमेट तो आज तक मैंने खरीदा ही नहीं। वैसे मेरी आज तक मोटरसाइकिल नहीं पकड़ी गई, आज ही पकड़ी गई है। भाई लो मोदी जी रोक लो, अपनी मोटरसाइकिल को रोक लो, कुछ तो बात बता दिया करो। अकेले ही अकेले नोट छाप रहे हो। अरे राहुल, अगर छाप रहा हूँ तो क्या हुआ, मेहनत नहीं कर रहा हूँ मैं दिन रात। अरे पहले तुम सब्जी का काम किया करते थे, लेकिन सब्जी का काम छोड़ के जैसी मुर्गी पालन का काम चालू किया, आज देखो तुम्हारे पास एक मोटरसाइकिल भी है और बहुत तगड़ा मुर्गी का स्टॉक भी है। भाई राहुल, मैंने तुम्हें अभी बताया नहीं, मेहनत और लगन का काम होता है। तुम भी मेहनत और लगन से काम करो, इसी तरीके से कामयाब हो गए। ये अखिलेश आ गया, मेरी कहानी अखिलेश से सुनो। अखिलेश से ही शुरू हुई थी मेरी कहानी। अरे कैसे मोदी जी, हमें भी बताओ। अखिलेश तुम बताओ कैसे शुरू हुई थी मोदी जी की कहानी। अरे क्या बताऊं राहुल, पहले ये सब्जी का काम किया करते थे, ये तो तुम्हें पता ही है। मेरे पास मुर्गी थी, एक मुर्गी ने एक अंडा दिया, इन्होंने वो अंडा मुझसे खरीद लिया। बस फिर क्या था, उस अंडे से मुर्गी पैदा हुई, फिर उसने अंडे देना चालू कर दिए। इसी तरीके से फिर उन अंडों से मुर्गी निकली। इसी तरीके से होते होते इन पे हजारों मुर्गी हो गई और आज तो इन पे लाखों रुपया है। देख सकते हो, मोटरसाइकिल भी खरीद ली इन्होंने। सुनी मेरी कहानी राहुल, यही है मेरी पूरी कहानी, समझ गए तुम। अखिलेश की मुर्गी का अगर मैं एक अंडा नहीं खरीदता तो शायद इतनी बड़ा मुर्गी का स्टॉक आज मुझ पे नहीं होता। आज तो मेरे बिजनेस का ये हाल है, दिन भर में कम से कम हजारों अंडे देती है मुर्गी और कम से कम 100-200 अंडों से बच्चे पैदा होते हैं। अरे योगी सर जी आ गए, आप लोगों ने भी बेफालतू में मुझे रोक लिया, अब ये और परेशान करेंगे मुझे। भाई मोदी जी बहुत तगड़ा बिजनेस बना लिया मुर्गी पालन का। अरे कुछ छींटे हमारे ऊपर भी मार दो अपनी कमाई की, बहुत कमाई कर रहे हो। मेरे हिसाब से हर दिन 10,000 रुपए की कमाई करते होगे। अरे कैसी बात करते हो योगी जी, आप हम पे कृपा कहाँ करते हो। अभी कुछ दिन पहले तो आपने मेरी मोटरसाइकिल का चालान काटा था और ऊपर से कह रहे हो कि हम कमाई का थोड़ा सा छींटा मार दिया करें आपको। वैसे मोदी जी मुझे आपका चालान काटना पड़ेगा ओवरलोड पे, आपकी कई सवारी हैं बैठी हुई मोटरसाइकिल पे। कैसी बात करती हूँ, अब मैं अकेला ही तो हूँ अपनी मोटरसाइकिल पे। और मोदी जी जो आपकी मोटरसाइकिल पे कम से कम 100 मुर्गी है, उनका क्या? अरे उनका भी तो चालान कटेगा। अरे भाई मोदी जी इस ट्रैक्टर को रोक लो, रोक लो। अरे हमें कहाँ बैठा रखा है तुमने, एक तो इतना भूसा लाद रखा है अपने ट्रैक्टर में, ऊपर से भूसे के ऊपर हमें बैठा रखा है। अरे रोक लो, रोक लो। तुमने अखिलेश और राहुल को तो ट्रैक्टर पे बैठा रखा है, हमें पीछे ट्राली के ऊपर भूसे के ऊपर बैठा रखा है। हम नहीं बैठेंगे, कहीं गिर और गए तो झेल लो। अरे लालू जी बिल्कुल सही कह रहे हैं मोदी जी, मैं तो भैया ये काम छोड़ रहा हूँ, मैं भूसे का काम नहीं करूंगा। अरे भूसे का बिजनेस तुम कर रहे हो मोदी जी, हमारी जान जोखिम में डाल रहे हो। अरे हमें कहाँ बैठा रखा है ऊपर, बिल्कुल भूसे के ऊपर। अरे सही कह रहे हो योगी जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। एक तो इन्होंने अपने ट्रैक्टर की ट्रॉली में इतना भूसा लाद रखा है, ऊपर से भूसे के ऊपर अपनों को बैठा दिया है। अरे सवारी भी भरपूर है और भूसा भी भरपूर है जी, है तो खतरे का काम। कितना लोड लाद रखा है तुमने अपने ट्रैक्टर में, देखो पीछे ट्रॉली पे कितना भूसा है। भूसा कम लाद लिया करो अपने ट्रैक्टर में। राहुल, तुम्हारी सोच तुम्हारे तक है और मेरी सोच मेरे तक है। मेरे बिजनेस में तुम अपनी टांग मत अड़ाओ। अगर मैं कम भूसा ढो के ले जाऊंगा तो मुझे फायदा कहाँ हो जाएगा, मुझे ज्यादा ही भूसा ले जाना पड़ता है फैक्ट्री में, तभी अच्छा फायदा होता है। अरे मोदी जी फायदे को देखोगे या किसी की जिंदगी को देखोगे? ऊपर तुमने ट्रॉली के ऊपर भूसे पर देखो कितने लोगों को बैठा रखा है। अमित शाह जी भी बैठे हैं, केजरीवाल जी भी बैठे हैं, योगी जी भी बैठे हैं, लालू जी भी बैठे हैं और बहुत सारे लोग पीछे को बैठे हुए हैं। इन सब की जान जोखिम में क्यों डालते हो? कभी चालान उलान कर जाएगा तुम्हारा। अरे इंस्पेक्टर साहब मिल गए, मनमोहन सिंह इंस्पेक्टर साहब। रोको रोको अपने ट्रैक्टर को, रोको रोको मोदी जी रोको। जी बोलिए मनमोहन सर जी, कैसे रोका मुझको? दोबारा रोक रहे हो तुम मुझे, पिछली बार भी तुमने रोका था। अरे पिछली बार रोकने की बात कर रहे हो मोदी जी? पिछली बार मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, आज मैं तुम्हारा चालान काटूंगा। तुम इन लोगों की जान जोखिम में डालते हो। इतना भयंकर भूसा भर रखा है तुमने अपने ट्रैक्टर की ट्रॉली में और उसके ऊपर इन लोगों को बैठा रखा है। अरे कहीं पलट उलट गई है तुम्हारी ट्रॉली तो कितने लोगों को चोट लगेगी। उस दिन तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, आज नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा चालान काटूंगा ही काटूंगा। अरे अरे राहुल, अरे 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 राहुल, ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अपने ऑटो रिक्शा को तुमने मेरी मोटरसाइकिल पे पलट दिया। अरे जब तुम्हें ऑटो रिक्शा चलाना नहीं आता है तो क्यों चलाते रहते हो, ये बताओ। अरे वो तो मैं बाल बाल बच गया, ऑटो रिक्शा अगर मुझसे टकरा जाता, वो तो ये कहो तुम्हारा ऑटो रिक्शा मेरे साइड से निकल के चला गया और मेरी मोटरसाइकिल के पिछले हिस्से पे रख गया जाके। अरे ज्यादा बातें मत बनाओ मोदी जी, तुम्हारे चक्कर में ही तो ये हुआ है। तुम बीच रोड पे चल रहे हो, तुम मेरे सामने थे एकदम, मैंने अपने
ऑटो रिक्शा का हैंडल मोड़कर तुम्हें बचाया, नहीं तो मेरा ऑटो रिक्शा सीधा तुम्हारी मोटरसाइकिल से टकराता। तुम्हें बचाने के चक्कर में मेरा ऑटो रिक्शा देखो पलट गया। अरे कोई आके मेरे ऑटो रिक्शा को सीधा करा दो। अरे योगी सर जी खड़े खड़े देख रहे हो, आ जाओ सीधा करवा दो ऑटो रिक्शा को। अरे भाई राहुल, तुम्हारा ऑटो रिक्शा कोई फूल थोड़ी है जो मैं अकेले अपने आप सीधा कर दूंगा। अखिलेश वहां क्या पीछे खड़े हो, इधर आओ, इनका ऑटो रिक्शा सीधा करवाओ राहुल का। भाई साहब मोदी जी गलती तुम्हारी है, तुम बिल्कुल बीचा बीच रोड में मोटरसाइकिल चला रहे थे, तुम्हें बचाने के चक्कर में राहुल का ऑटो रिक्शा पलट गया। योगी जी आप भी मुझे को दोष दे रहे हो, मेरी मोटरसाइकिल की पिछली लाइट उठ सब तोड़ दी इन्होंने, क्योंकि राहुल का पूरा ऑटो रिक्शा मेरी मोटरसाइकिल के पीछे हिस्से पे रखा हुआ है। जल्दी हटाओ इसे, हटाओ, जल्दी हटवा दो योगी जी। अरे अखिलेश तुमने सुना नहीं, जल्दी राहुल का ऑटो रिक्शा सीधा करवाओ, उसका पूरा ऑटो रिक्शा मोदी जी की मोटरसाइकिल पे रखा हुआ है। राहुल तुम अंदर कैसे हो ऑटो रिक्शा के, तुम निकल के आओ बाहर को। अरे योगी जी मैं किस तरीके से निकल के आऊं, कैसे निकल के आऊं, मैं अंदर बुरी तरीके से फंसा हुआ हूं, मैं अपने पैरों के बल पे पूरे ऑटो रिक्शा को रोका हुआ हूं, जल्दी सीधा करवाओ। कहां पर आई है अखिलेश जी, जल्दी बुलाओ उन्हें। अरे भाई आता हूँ राहुल आता हूँ, क्यों आफत काटे पड़े हो, बस थोड़ी देर और इंतजार करो, आता हूँ मैं। अरे थोड़ी देर इंतजार करो, ये क्या बात हुई, थोड़ी देर इंतजार करो। अरे अखिलेश जी यहाँ क्या बैठे, हम आराम से मूवी देख रहे हैं, जो थोड़ी देर इंतजार करो। अरे थोड़ी देर फंसे रहोगे तो कम से कम इतनी तेज तो ऑटो रिक्शा नहीं चलाओगे, याद तो रहेगा तुम्हें। थोड़ी देर ऐसी फंसे रहो, योगी जी फंसे रहने दो इन्हें। चलो करवा देता हूँ मैं तुम्हारा सीधा ऑटो रिक्शा, लेकिन आगे ध्यान रखना तेज मत चलाना। मोदी जी, योगी जी, राहुल सही जगह पर मिल गए तुम, मैं तुम्ही को देखता फिर रहा था। अरे तुम गांव के मेन आदमी हो, मैं तुमको याद दिलाने के लिए आया हूँ कि मैं ग्राम प्रधान के इलेक्शन में दोबारा खड़ा हो रहा हूँ। पिछली बार तो प्रधान था ही मैं, इस बार फिर से प्रधानी में खड़ा हो रहा हूँ। ग्राम प्रधान का चुनाव नजदीक है, मेरा ध्यान रखना मोदी जी, योगी जी, राहुल, एक बार मुझे प्रधान और बना दो गांव का, बस आप सब लोग के सहयोग की जरूरत है। अरे भाई अखिलेश तुम 5 साल तो हमारे पास बिल्कुल झांके भी नहीं, गांव के प्रधान बनने के बाद तुमने आगे भी नहीं देखा है हमारे पास, अब तुम दोबारा ग्राम प्रधान के इलेक्शन में खड़े हो रहे हो तो हमारे पास आए हो वोट मांगने के लिए। अरे भाई 5 साल में तुमने क्या किया है, इस बार अमित शाह जी भी ग्राम प्रधान के इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, वो पहली बार खड़े हो रहे हैं तो हम उन्हीं को देखेंगे पहली बार में। अरे जब तुम प्रधान थे मैंने तुमसे कहा था मेरे मोहल्ले में कोई हैंडपंप नहीं है, एक सरकारी हैंडपंप लगवा दो, तुमने एक हैंडपंप नहीं लगवाया। अरे भाई अखिलेश जी तुम 5 साल में आए हो, मोदी जी सही कह रहे हैं बिल्कुल, इससे पहले तुम हमारे पास आकर झांके। पिछली बार मैंने तुमसे कहा था कि नहर से मेरे खेत तक एक नाला बनवा दो, नहर का पानी मेरे खेत में नहीं आ पाता है, तुमने बिल्कुल नहीं सुना, अब तुम वोट मांगने के लिए आ गए। भाई मैं तो नहीं दूंगा तुम्हें वोट, कह देता हूँ साफ साफ। अरे अखिलेश